फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से महज 2 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को टॉप से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों, इसके टॉप पे हमने एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स के एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा डाउन साइड का टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों, यहाँ पर जब वो नेगेटिव स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ था, तब आप लोगों को क्लियरली रेड अलर्ट एनालिसिस व्यू दिया था और कहा था कि ये स्टॉक के अंदर अगर प्रॉफिट है तो आप एडवाइज़र को पूछकर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर फ्रेश बाइंग करना है तो वो अवॉइड करना, क्योंकि ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन के अंदर एंटर होगा। और सेम एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों। ये स्टॉक अल्टीमेटली वो पैटर्न ब्रेकडाउन होने के बाद एक ज़बरदस्त प्राइस वाइज करेक्शन के थ्रू डीप डाउनसाइड करेक्ट हुआ। और दोस्तों, एग्जैक्टली हमारे जो डाउन साइड के टारगेट थे, वहाँ से अभी हमें एक रिवर्सल स्ट्रक्चर मिला है, जिसके ऊपर आज हम बाई साइड की तरफ ये स्टॉक के ऊपर हम फोरकास्ट करेंगे। और दोस्तों, जिस किसी को भी अगर हमारी वो पुरानी एनालिसिस देखना हो एजुकेशनल पर्पस के वजह से, तो दोस्तों वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये था वो राउंडिंग टॉप जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों, ये राउंडिंग टॉप स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था, और जैसे ही वो यहाँ से डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ था, तो हमने रेड अलर्ट एनालिसिस दी थी, और ये उसका स्टॉप लॉस था रेड लाइन। और अल्टीमेटली दोस्तों, हमारे दो डाउन साइड के टारगेट थे, वो दोनों टारगेट सक्सेसफुली ट्रिगर हुए। और दोस्तों, फिलहाल मैं ये स्ट्रक्चर रिमूव कर देता हूँ और आज फोरकास्ट करेंगे नए पॉजिटिव स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमें रिवर्सल का संकेत दे रहा है। और दोस्तों, ये स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, और यहाँ पर दोस्तों ये स्टॉक ने सितंबर 2024 से करेक्शन से स्टार्ट हुआ था, और अल्टीमेटली अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने पूरे 6 महीने करेक्शन में बिता दिए। और यहाँ से दोस्तों स्टॉक ने एक मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के थ्रू ब्रेकआउट दिया है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12%, 10 से 12% अपसाइड रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन हुआ, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन एंगेज रहा, और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम इसने लोअर लोज को हाई राइज में शिफ्ट किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर टेम्पररी ब्रेक लग गई। सेकेंडली, जो लोअर लोज थे वो हाई राइज में शिफ्ट हो गए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन स्ट्रक्चर होगा मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउनसाइड की तरफ टिल्ट हुए है। वहीं MACD की ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। और दोस्तों, उसके पहले अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी है। और दोस्तों, अगर यहाँ से अगर आप देखो तो दोस्तों इलियट वेव की हमें एक एंडिंग डायगोनल हमें यहाँ पर मिलता है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये एक हमें एक फॉलिंग वेज मिलता है, और ऐसे डायगोनल दोस्तों हमें वेव के आखिरी अंत में मिलती है, जहाँ पर वेव कंप्लीट होने के संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर इंटरनली इसके 5 वेव बनकर अपसाइड में ब्रेक हुई है। दोस्तों, अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा, ये थी वेव 1, 2, ये 3, ये 4 और अल्टीमेटली 5। और दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन थी
ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक करके उसके ऊपर निकल चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इलियड वेव के स्ट्रक्चर जो हमको एंडिंग डायगोनल बोलते हैं वो भी यहाँ पर क्लियरली ब्रेकआउट होते हुए सी वेव के अंदर मिली है। इसको इलियड वेव के हिसाब से हम लोग डायगोनल बोलते हैं या फिर टर्मिनल इम्पल्स भी कहते हैं, और अगर चार्ट पैटर्न के थ्रू देखो तो इसको फॉलिंग वेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मिला है। और दोस्तों दूसरा अगर आप यहाँ से देखो तो चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम क्लियरली ब्रेकआउट होते हुए यहाँ से विटनेस होती है। और दोस्तों यहाँ पर ये ऑलरेडी ये 1120 के आसपास हमें ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली मिल चुकी है। और अपसाइड में जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 1260 के आते हैं दोस्तों। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर ये स्टॉक 1300 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक के अंदर एक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फॉल ऑफ बाइंग आएंगी, उसके थ्रू एक बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी हायर टाइम फ्रेम की, जो अल्टीमेटली ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज करेंगी। और ये स्टॉक अल्टीमेटली एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर एटीआर की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें इलियड वेव के पैटर्न एंडिंग डायगोनल भी ब्रेकआउट होता हुआ मिला। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के ब्रेकआउट के थ्रू नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी सिंपल एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।